श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। धर्म अर्थ काम मोक्षाणां साधनं च द्विजोत्तमः। श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायण परामृतम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डे चतुर्थ सर्गः। प्राप्तराजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान् ऋषि चकार चरितं कृतस्नं विचिद्र पदम अर्थवत्। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। 24,000 श्लोकानामुक्तवान् ऋषि तथा सर्गशतान् पंच षड्काण्डानि ततोत्तरम्। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांड का प्रतिपादन किया। जय जय श्री राम। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः संभविष्यं सहोत्तरम्। चिन्तयामास को न वेतद् प्रियो जियादिति प्रभु। भविष्यता उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तस्य चिन्तयामानस्य महर्षि भारितात्मनः अंग्रीणातां ततो पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। शुद्ध अंतःकरण करने वाले महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशीलौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शाश्रम वासिनौ। स तु मेधाविनी दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदो ग्रहणार्थाय तावाग्राहयन् प्रभु। काव्यं रामायणं कृतस्नं सीतायास्य चरितं महत् फलस्ति वदामित्येवं चकार चरितव्रतः। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी। वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्यवध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। पाठिये गेहे च मधुरम प्रमाणे स्त्री अभिन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तंत्रीलय समन्वितं। रसे श्रृंगार करुणाहास्यो रौद्र भयानकै वीरादिभिरसैर्युक्तं काव्यमें तद्गायताम्। यह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित, षडज आदि 7 स्वरों से युक्त, वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्रमाणित है। दोनों भाई कुश और लव इस
महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तो गंधर्व तत्वज्ञो स्थान मूर्छनम कोविदौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ गंधर्वारविरूपिणौ। वे दोनों भाई गंधर्व विद्या संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ स्थान और मूर्छना के जानकार मधुर स्वर से संपन्न था गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ बिंबादिवो थितो बिंबो रामदेहा तथा परो। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सह संपत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। तो राजपुत्रौ गासेन धर्माख्यानम उत्तमम वाचो विधेयं तत्सर्व कृत्वा काव्यं निंदितौ। ऋषीणां च उदयातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतु सुसमाहितौ। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था। और जब कभी ऋषियों ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित हो रामायण का गान किया करते थे। महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षण लक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये सभं समीपस्थविदं काव्यं गायतां तक्षुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः। साधु साधुवीताऊचुं परं विस्मये आगताः ते प्रीतमनसः सर्वे मुनियो धर्मवत्सलाः। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण करने वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लौवी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों ने नेत्रों में आंसू भर आए। वे अत्यंत विस्मित विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो ऐसे ही होते हैं। वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर इन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंसु प्रशस्तव्यो गायमानो कुशीलवहु अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। श्लोक की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिर निर्वृत्तम अपि एतत् प्रत्यक्षमियुदर्शितं प्रवेशिता उभौ सुष्ठु तथा भावं गायताम् सहितौ मधुरं रक्तं संपन्नं स्वर संपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है तो भी इन दोनों बालकों ने सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया कि वे पहले ही घटनाएं भी प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हों। एवं प्रशस्यमानौ तो तपः सलाघैर्महर्षिभिः संरक्ततरं नर्थय मधुरं ताव गायताम्। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षि गणेश
उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। प्रीतिगस्येन् मुनिस्ताभ्यां संसितो कलशं ददौ प्रसन्नो वत्कलं कश्चित् ददौ ताभ्यां मायसा अन्यकृष्णां जिनं दादौ यज्ञसूत्रम तथा परो। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वत्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृगचम भेंट किया, किसी ने यज्ञोपवीत, कसिचित् कमण्डलं प्रदानं मौञ्जुमुनियो महामुनिः वसीमन्यस्तदा पश्चात् कौपीनं परो मुनिः ताभ्यां ददौ तदा हृष्टं कुठारं परो मुनिः कासायं परो वस्त्रं श्रीमन्यो ददौ मुनिः। एक ने कमंडल दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंजी की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन, चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। जटावंदनम अन्यस्तु काष्ठरंजुम मुदान्वितो यज्ञभाण्डरसि कश्चित् काष्ठभारं तथा परो आदुम्बरीं वृषीमन्यः स्वस्ति केचित्तदा वदन् आयुषं परे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनियो सत्यवादिनो। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीठा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल पड़े, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों का नाना प्रकार के वर दिए। जय जय श्री राम। आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनीनां सम्प्रकीर्तितं परं कविनाम् आधारं समाप्तं च यथाक्रमम्। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित आश्चर्यमय काव्य परवर्ती वायुओं के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्र का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतेषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुति मनोरमम। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया। जय जय श्री राम। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित् तत्र गायको रथयासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजो सवेशं चानियुततो भ्रातरौ च कुशीलवौ पूज्यामास पूजाहं राम शत्रुनिवारणम्। आसीन् काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभु उपोपविष्टः सचिवे भ्रातृ अभीष्य समन्वितः। दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नौ विनीतौ भ्रात्रा उवाचः लक्ष्मणं राम शत्रुघ्नं भरतं तथा। श्रुतामेतत् आख्यानं मनयो देवश्चसो विचितार्थपदं समय गायकौ समुचोदयत्।
एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का ज्ञान करते हुए विचार करते। उसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम जी की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन क्षमादर योगी बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम जी सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सबके शांत सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। जय श्री राम। तौ चापि मधुरं रक्तं स्वचेतायतनी स्वनमः तन्त्रीयलयवन्दितार्थ विश्रुतार्थमगायताम् आलादयन् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रयं सुखं गेहं तद्वभूजन् संसदि। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार उच्च मधुर स्वर में राग आलापते हुए रामायण कथा का काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था तथा उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगी। उन जन सभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेन्द्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। भक्तों, अगर मैं भी कोई त्रुटि कर रहा हूँ, मैं लव और कुछ तो नहीं हूँ, श्री राम जी का अंश जरूर हूँ, मगर उनके सुपुत्र नहीं हूँ। जो भी मेरे द्वारा गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय श्री राम। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणवान्वितौ कुशीलौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रक्षस्यते महानुभावं चरितं निबोधत्। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राज्योचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थ अलंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभुदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। तथा स्तुतौ राम वचा प्रचोदिता व गायतां मार्ग विधान संपदा स चापि राम परिषद्गत शनैः व्रीभूर्भूषय आसक्तमना बभूव। तदंतर श्री राम जी आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का ज्ञान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम जी भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर्थ सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। भक्तों, अगर इस रामायण कथा में मेरे द्वारा कोई अगर त्रुटि हो रही है, निश्चित ही मेरी द्वारा त्रुटि हो रही होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं श्री राम जी के पुत्र लव और कुछ तो नहीं हूँ, मगर उनका अंश जरूर हूँ। मेरे द्वारा जो भी बोलने में त्रुटि हो रही है या वाचन करने में गलतियाँ हो रही हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय श्री राम,
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।